कार्डियोग्राम ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक रिकॉर्ड जो PQRST तथा कई बार यू वेव द्वारा प्रकट होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक डिवाइस मशीन होता है जिसका उपयोग पेपर के मूविंग स्ट्रिप व हार्ट मसल की एक्शन के द्वारा पैदा की गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में होने वाले चेंजेज को रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ एक डिवाइस होती है जिसका यूज हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ईसीजी के टाइम ड्यूरेशन को वेंट्रिकल लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस पर दर्शाया जाता है। 1 mm टू थिन लाइन 0.4 सेकेंड, 5 mm टू थिक लाइन 0.20 सेकेंड। ईसीजी के एम्पलीट्यूड को हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है। 1 mm टू थिन लाइन 0.1 MV, 5 mm टू थिक लाइन 0.5 MV। रिकॉर्डिंग के समय पेपर की स्पीड 25 mm पर सेकेंड होती है। इथ्नोविलियम के द्वारा नॉर्मल ईसीजी वेव को PQRST नाम दिया गया, अतः इसे फादर ऑफ ईसीजी कहते हैं। ईसीजी इज रिकॉर्डेड बाय 12 लीड। वेव ऑफ ईसीजी पी वेव, यह ईसीजी की प्रथम पॉजिटिव वेव है। पी वेव आर्ट्रियल मसल के डिपोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल चेंजेज से उत्पन्न होती है। इसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड व एम्पलीट्यूड प्लस 0.1 MV होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर मस्कुलचर के डिपोलराइजेशन से उत्पन्न होता है। इसे वेंट्रिकुलर मस्कुलचर का इनिशियल डिपोलराइजेशन भी कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड। एम्पलीट्यूड होता है इसका क्यू वेव -0.2 MV नेगेटिव, आर वेव प्लस MV पॉजिटिव, एस वेव -0.4 MV। नेक्स्ट टी वेव, यह वेंट्रिकुलर मसल के रिपोलराइजेशन नेगेटिव इनसाइड द सेल इन रिलेशन टू आउटसाइड के द्वारा उत्पन्न होती है। इसकी ड्यूरेशन है 0.2 सेकेंड व एम्पलीट्यूड 0.3 MV पॉजिटिव होता है। मेजर कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी, पी वेव आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, टी वेव फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, QRST वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। PR इंटरवल एक इम्पल्स को आर्ट्रियल से पुरकिंज फाइबर तक इंटरवल करने के लिए गए समय को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल PR इंटरवल इज 0.12 टू 0.2 सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट बाय ईसीजी, 300 में 2 R वेव के बीच में उपस्थित लार्ज स्क्वायर की संख्या का भाग देते हैं। उदाहरण के रूप में यदि 2 R वेव के बीच में 2 लार्ज स्क्वायर हो तो हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट 300/2 होगी। ईसीजी लीड्स, ए कंडक्टर अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देयर आर 2 टाइप ऑफ ईसीजी लीड। यूनिपोलर, पहली होता है यूनिपोलर, सेकंड होता है बाइपोलर। फर्स्ट है यूनिपोलर लीड। देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिपोलर लीड्स यूज टू टेक ईसीजी आर, इसमें भी 2 भाग हैं। ए है यूनिपोलर चेस्ट लीड और वेक्टर लीड। द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज रिप्लेस्ड ऑन 6 पैलेस ओवर द चेस्ट। वी फर्स्ट है फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू स्टर्नम। वी सेकेंड फोर्थ लेफ्ट ICS नियर टू स्टर्नम। वी थर्ड बिटवीन V2 एंड V4। V4 फिफ्थ लेफ्ट ICS मिड क्लेविकुलर लाइन। V5 फिफ्थ लेफ्ट ICS इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। V6 फिफ्थ लेफ्ट ICS मिड एक्सिलरी लाइन। बी है यूनिपोलर लिम्ब लीड, 3 टाइप की होती है ये। AVR एक्टिव इलेक्ट्रोड इज फ्रॉम राइट आर्म। AVL एक्टिव इलेक्ट्रोड इज फ्रॉम लेफ्ट आर्म। AVF इलेक्टिव इलेक्ट्रोड इज फ्रॉम लेफ्ट
लैग। सेकंड है बाइपोलर, एनी लीड दैट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रोड एट वन बॉडी साइट एंड अनदर एट ए डिफरेंट साइट। बाइपोलर limb lead called standard limb lead. ECG obtained by second limb lead called typical ECG wave. Limb lead first positive terminal left hand, negative terminal right hand, use only both hand. Limb lead second positive terminal left leg, ये होती है नेगेटिव। टर्मिनल राइट हैंड यूज इनटू डायगोनल डायरेक्शन। लिम्ब लीड थर्ड होती है पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग में, ये नेगेटिव होती है। टर्मिनल लेफ्ट हैंड बोथ इनटू लेफ्ट साइड। अब देखेंगे हम कार्डियक आउटपुट। हार्ट के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए ब्लड की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एक एवरेज एडल्ट का रेस्ट के दौरान कार्डियक आउटपुट लगभग 3.0 एल पर मिनट स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अथवा 5 लीटर प्रति मिनट होता है। कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द कार्डियक रेट। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये बताया गया है फॉर्मूला कार्डियक आउटपुट निकालने का। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम होगी हमारी 70 और हार्ट रेट होती है 72। तो इसमें जो ब्लड होता है तो वो होता है 5 लीटर पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम प्रति हार्ट बीट में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप की गई ब्लड की अमाउंट को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल वाल्व इज 70 ml। कार्डियक रिजर्व ब्लड की मैक्सिमम मात्रा जिसे हार्ट के द्वारा नॉर्मल वाल्व के ऊपर पंप की जा सकती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डियक रिजर्व इन यंग एडल्ट इज 300 से 400%। कार्डियक इंडेक्स CI ब्लड की वह मात्रा जो प्रति मिनट प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा प्रति एम स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया 1.734 एम स्क्वायर के लिए ग्रुप पंप की जाती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डियक इंडेक्स इज 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय द बॉडी सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट निकालने का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, लीवर 30%, किडनी 26%, स्केलेटल मसल 18%, ब्रेन 16%, स्किन बोन एंड GIT 6% और हार्ट 4%। O2 कंजप्शन मेजर्ड बाय रेस्पिरोमीटर और BMR पीरियड्स। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP। नॉर्मल पल्स प्रेशर 120 से माइनस 80 तो पल्स प्रेशर आ जाता है 40 mmHg। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो एंड लाइक करो वीडियो को। और नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स और एओर्टा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू गाइज।